चीन इस भ्रम में था कि पूर्वी लद्दाख की लड़ाई में भारत उसके सामने किसी भी मोर्चे पर नहीं टिकेगा, क्योंकि उसे लगा कि कोरोना बांटकर उसने भारत की अर्थव्यवस्था को तगड़ी चोट दी है और एलएसी पर फॉरवर्ड पोजीशन पर उसकी बढ़त बरकरार रहेगी। लेकिन 15 जून को गलवान में भारतीय सैनिकों ने 20 के बदले उसके 60 सैनिकों को ढेर कर दिया। सैकड़ों चाइनीज आर्मी की हड्डियां तोड़ दी, गर्दन मरोड़ी, जिससे बीजिंग का माथा ठनक गया। इसके बाद भारत के पर्वतवीर साउथ पैंगोंग की ऊंची चोटियों पर जा डटे, बार बार चीनी सैनिकों को नीचे धकेला। चीन के बर्छी भाला वाले सैनिक भी अपनी मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। हिंद के हिमवीरों ने उन्हें भी खदेड़ दिया। 4 दशक बाद घुसपैठ करने के लिए पीएलए ने पैंगोंग झील के किनारे, दक्षिणी किनारे पर गोलियां चलाई, लेकिन भारतीय सैनिकों के सामने इनके करतूस भी काम नहीं आए। मतलब चीन इस कोशिश में था कि वो लद्दाख में 5-6 महीने तक उलझा कर रखेगा, अपनी धौंस जमाएगा और सर्दी से पहले पूर्वी लद्दाख से निकल जाएगा। बल्कि ये कहा जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा। चीन इस फिराक में था कि किस तरीके से वो एलएसी को अपने तरीके से रीडिफाइन कर दे। लेकिन भारत ने हर मोर्चे पर चीन को करारी चोट दी और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत ने चीन से ऊपर की पोजीशंस चोटियों पर हासिल कर चीन को हैरान कर दिया। भारत ने चीन के 118 ऐप्स को बैन कर बीजिंग की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाया और एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर तेजी से सैन्य ताकत दिखाकर जिनपिंग को भी चौंका दिया। अब -25 डिग्री की सर्दी में चीनी सैनिकों का हौसला जवाब दे रहा है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब वो फिंगर आर्ट से पीछे हटने को तो तैयार हो गया है, लेकिन देप्सांग को लेकर अभी भी उसने अपने पत्ते नहीं खोले। तो जानिए कि आखिर देप्सांग से चीन पीछे हटना क्यों नहीं चाहता है और क्यों उसे देप्सांग से हटना ही होगा। TV9 भारतवर्ष ने आपको पहले भी बताया था कि चीनी सैनिक पैंगोंग में हरकतें कर रहे हैं। पैंगोंग झील में अपनी खतरनाक बोट टाइप 928D पेट्रोल बोट से गश्त कर रहे हैं और हाई स्पीड से चलने वाली इस बोट की फायर पावर दिखाकर भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा चुशूल, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी में भी चीन आक्रामक रुख दिखा रहा है और भारत को एक्शन के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि पूर्वी लद्दाख में चीन की निगाहें कहीं और हैं और निशाना कहीं और वो है देप्सांग का इलाका। चीन की इस चाल के पीछे का मकसद है खुद को रणनीतिक रूप से ज्यादा मजबूत करना। दरअसल गलवान के उत्तर में स्थित देप्सांग पहाड़ियों के बीच स्थित जमीनी इलाका है। 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस इलाके के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया था। इस इलाके के पश्चिमी हिस्से में भारतीय सेना तैनात है, जबकि पूर्वी हिस्से में चीनी सेना की पोस्ट है। यहाँ से भारत का रणनीतिक रूप से अहम दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड भी काफी नजदीक है। चीन की चाल यहाँ तनाव पैदा कर दौलत बेग ओल्डी के ऑपरेशन को प्रभावित करना है। अब जानिए कि देप्सांग में गतिरोध क्यों बना है। चीनी सेना पिछले 6 महीनों से भारतीय सैनिकों को देप्सांग में पेट्रोलिंग पॉइंट्स 10, 11, 11A, 12 और 13 पर जाने से रोक रही है। इन पॉइंट्स पर इंडियन आर्मी परंपरागत तौर पर पेट्रोलिंग करती आई। ये दौलत बेग ओल्डी सेक्टर और वेस्टर्न हाईवे G219 के बिल्कुल करीब है, जो तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ता है। इसीलिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यहाँ खुद को ज्यादा मजबूत कर रही है। सूत्रों का कहना है कि चीनी सेना का सैन्य दस्ता देप्सांग के बॉटलनेक या वाई जंक्शन पर लगातार कैंप कर रहा है। दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर मौजूद देप्सांग प्लेन्स में भी पीएलए ने 12,000 सैनिकों को टैंकों और आर्टिलरी गनों के साथ तैनात कर रखे हैं। मई महीने से भारत ने भी इस इलाके में 2 अतिरिक्त सैन्य ब्रिगेड तैनात कर दिए हैं, जिनमें करीब 6,000 सैनिक हैं। भारत ने यहाँ टैंक और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की भी तैनाती की है। भारत का मानना है कि यहाँ से 18 किलोमीटर आगे तक अपनी सीमा में आती है, जबकि जानकार बताते हैं कि चीन किसी भी आपातकाल में देप्सांग को दक्षिण की तरफ विवाद की जगह से काट देने की फिराक में है। अगर ऐसा हुआ तो पीएलए को मनमर्जी करने की छूट मिल जाएगी। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।